बनाकर गुरुजी के पास ले चलते हैं। वे जो उचित समझेंगे करेंगे। चलो। पर कीचड़ फिर मली बंदी लिया बना, कांड ऋषि के पास गए सब कुछ दिया बता। इतना नीच कर धिक्कार है तुम्हें। जाओ जाओ, तुम्हें क्षमादान देता हूं, परंतु ये सौगंध लो कि जीवन में ऐसा नीच कर्म दोबारा नहीं करोगे। आपने उसे दंड क्यों नहीं दिया गुरुजी? दंड तो अग्रसेन ने उसे दे ही दिया है युद्ध में परास्त करके। मैंने तो उसे सिर्फ दिशा दी है। ऐसे पापी को तो मार देना चाहिए गुरुजी। पापी को मार देने से पाप का अंत नहीं होता। मारना है तो पाप को मारो जो मनुष्य के मन में होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ व्यवहार में झलकता है। वत्स अग्रसेन, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव सम्मानित होता है। जी गुरुजी। द्वारा किस तरह का व्यवहार पांडु पुत्रों के साथ किया गया है, आप उन सबसे विदित हैं। अब इस धर्म युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल होने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अनुरोध किया है। आपका यदि कोई संदेश हो तो आज्ञा करें, मैं धर्मराज तक पहुंचा दूंगा। हे दूत श्रेष्ठ, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक हम धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हैं। अपनी सेना के साथ समय पर हम युद्ध स्थल पहुंच जाएंगे। आप आश्वस्त रहें। जो आज्ञा, तो मुझे भी आज्ञा दीजिए। पिताश्री, इस धर्म युद्ध में मैं अवश्य ऐसा कौशल दिखाऊंगा जिससे आपको गर्व हो। तुम्हारी आयु युद्ध में जाने योग्य नहीं है, अतः जब तक मैं विजयी होकर वापस ना हूं तब तक तुम्हें प्रजा का पालन पोषण करना है। पिताश्री, जहाँ ऋषि मुनि करते रहते भजन और संध्या, वो है अयोध्या। निर्माता योगेश अग्रवाल, रायपुर। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है। शेष अब मेरे पास जब तक आपके साथ था। राजा होने के नाते आज मैंने एक निर्दोष को सजा। मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं रहा। है। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और मैं अब प्रार्थना करूंगा। हमारे आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि आदरणीय पंकज गोयल जी आयु उद्योगपति हैं ही हैं। सामाजिक संस्थाओं में भी बहुत इनका प्रतिनिधित्व रहा है। नगर पालिका तरावड़ी के वाइस चेयरमैन रहे 6 साल, भारत विकास परिषद के प्रधान रहे, आज मौजूदा शाम परिवार के प्रधान हैं। निःशुल्क आंखों का अस्पताल इनके पिताजी द्वारा स्थापित किया गया था। आज इसके पिछले 15 सालों से ये आपको ही निहारे हैं। हम करते हैं स्वागत दिल की गहराइयों से, हो चांद आसमान के जनाब और हम सब सितारे हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आप सबसे प्रार्थना हम स्वागत करेंगे। दूसरे हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं प्रवीण गर्ग जी। एक उच्च कोटि के दान आज तक नहीं लौटी। हमें अपने इन्होंने एक संकल्प बना लिया, अग्रवाल समाज के किसी भी संस्था जो समाज सेवा में कार्यरत है उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। और पुण्य कर्मों की लिस्ट में इनकी वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा, बात चाहे अग्रवाल समाज की हो, गौशाला की हो, धर्मशाला की हो, ये इनका योगदान हमेशा ही बिना कहे हमारे को मिलता रहा है। और कहीं भी कोई लिमिट नहीं पूछते, कहते हैं जो आप लोगों ने सोच कर आए हैं वो कर लो। इनके सम्मान में 2 लाइनें कहना चाहूँगा। रौनक आती है समाज में आपके विचारों से, स्वागत करते हैं हम आपका दिल के उद्गारों से। मैं अगर कुल सेवा संस्था तरफ से बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करते हैं। एकदम तत्परता के साथ ये समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं। मैं अब प्रार्थना के लिए इन्होंने जाना है, मैं इनसे प्रार्थना करूंगा। सर्वप्रथम मैं अगर कुल सेवा संस्था करनाल की तरफ से हमारे विशिष्ट अतिथि आपके बारे में कुछ भी कहना दीपक को सूर्य दिखाने जैसी बात होगी। इनके बारे में सुना है, सुनते हैं अनसुना,
ऐसी इनकी आवाज़ नहीं। एक बार मिल होने पर आपने स्वतः ही अपने कारोबार से सेवानिवृत्ति ले ली और पूर्ण रूप से समाज और देश की सेवा में समर्पित हो गए। आज आरएसएस के मुख्य अग्रिम पंक्ति के पटल पर आपका नाम स्वर्णिम अवसरों में लिया जाता है। सुना है मंदिर में भगवान नहीं मिलते, कहते हैं मस्जिद में भी मान नहीं मिलते, पूजते हैं लोग फिर भी पत्थरों को, क्योंकि पूजने लायक आप जैसे इंसान। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित अपने सारे क्षेत्र के ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ जिनका अपने अपने फील्ड में जिन्होंने कई प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किए, मैं इसीलिए किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता, क्योंकि कोई भी कम नहीं है। मेरे सामने बैठी हुई कुर्सियों पर मैं उनको देखता हूँ, एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ ऐसे सभी बंधु। मैं इस अग्रकुल सेवा संस्था के अध्यक्ष और उनकी टीम और इस कार्यक्रम में जिन्होंने योगदान दिया है उन सबको बधाई देता हूँ। अभी हम एक महाराजा अग्रसेन के जीवन के बारे में एक श्रेष्ठ अग्र लीला का मंचन उसका आनंद ले रहे थे। श्रेष्ठ कलाकारों के द्वारा श्रेष्ठ इस प्रकार का एक मंचन जो मुझे लगता है शायद मैंने तो ये पहली बार देखा है, अभी पूरा तो है नहीं, हुआ नहीं, परंतु इतना श्रेष्ठ मैं उनको भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इस प्रस्तुति के लिए तैयारी की, वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। परंतु आज हम सब अग्रवाल समाज के बंधु यहाँ बैठे हैं, अपने अग्र लीला के इस भाग में देखा महाराजा अग्रसेन ने उस माँ की स्तुति की, उसको प्रसन्न किया, उसका आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके द्वारा उनको खजाने की जो गर्ग हमारे श्रेष्ठ मुनि उनके द्वारा वो खजाने की जानकारी मिली। वो खजाना जब गर्ग मुनि ने उनको बताया कि खजाना ब्राह्मणों को दान किया था, उसका हिस्सा है, तो उन्होंने कहा ये तो उचित नहीं। उन्होंने बताया जितना ले जा सके थे वो ले गए, परंतु समाज कार्य के लिए इसका उपयोग करना वो श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए इसका अधिकार आपका है। हम सब माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा के हमारे ऊपर विशेष प्रकार की कृपा है, परंतु हमारे से अपेक्षा है, आशा है कि हमें जो एक आशीर्वाद मिला, हमारा जो धन है, देखिए पुराने समय में हमारे 4 स्तंभ धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको माना गया। धर्म के मार्ग पर चलकर अर्थ का अर्जन करना, अर्जित किए हुए धन का अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कम से कम उपभोग करना और मोक्ष को प्राप्त करना। धर्म और मोक्ष ये 2 प्रमुख थे, परंतु आज कलयुग के इस घोर भौतिकवाद के समय में हम देख रहे हैं हमारे सामने किसी भी प्रकार से धन का अर्जन करना, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना, धर्म और मोक्ष ये दोनों उसमें से निकल गए। इसीलिए हमारे जो जीवन मूल्य थे उनका ह्रास हो रहा है, उनमें कमी आ रही है। उसके कारण समाज में अनेक प्रकार की विकृतियाँ आज दिख रही हैं। हमारे समाज के लोग जैसे एक फल से लदा हुआ पेड़ अपने फल के वजन से झुक जाता है, ऐसे ही लक्ष्मी माँ की कृपा से इस प्रकार का एक अथाह संग्रह करने के धन संग्रह करने के बाद भी हमारे समाज के बंधु नम्र होते हैं। इस लोग माताओं के साथ एक साथ आकर बैठते हैं तो समाज का फर्ज बनता है हमारे ऋषियों संतों के द्वारा जो स्थापित की गई जीवन मूल्य की परंपराओं उनके बारे में फिर से चिंतन करना, विचार करना। समाज किस दिशा की ओर जा रहा है उसका विचार करके उसका रास्ता समय समय पर समाज के लिए दिशा निर्देश नियम ये तय करने आज जरूरत है। आज पुराने समय में समाज के अग्रवाल समाज के बड़े लोग थे जो धन दौलत की अपार भगवान की कृपा जिन पर होती थी,
वो कोई भी कार्यक्रम अपने परिवार का करते थे, खुशी का करते थे, उसको एक सात्विक तरीके से, सौम्य तरीके से, एक रेस लगी हुई है। एक व्यक्ति कोई कार्यक्रम करता है, दूसरी पंक्ति के लोग उसको देखते हैं, उनके मन में एक बात आती है, मैं भले ही कर्जा लेना पड़े, मैं इससे आगे बढ़ूंगा। एलटी उस दिशा में जा रही है। समाज को संभालना होगा। महाराजा अग्रसेन दुनिया के एक श्रेष्ठ समाजवाद का जीवन देने वाले, दिशा देने वाले श्रेष्ठ थे, उसके हम वंशज हैं। तो उन्होंने बताया 1 रुपया 1 ईंट देकर बेसाना उन इससे पहले हमारे यहाँ दूसरे मुख्यालय लोग जो सम्मानित नागरिकगण यहाँ पर आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं एक बात एडमिट करना चाहता हूँ इस मंच से। 35 साल पुलिस में रहा, लगभग 40-50 मैंने अग्रसेन समाज के प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, पर इतनी अटेंडेंस मैंने आज तक नहीं देखी। और इतना वेल ऑर्गेनाइज, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोग्राम जो है पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो आप सचमुच में आपकी आयोजन समिति बधाई की पात्र है। बहुत ही उच्च कोटि का कार्यक्रम जो आपने अभी नाटिका चल रही थी महाराज अग्रसेन की जीवनी पर, आधा मैंने अभी देखा, आधी अभी आएगी। ये भी पहली बार देख रहा हूँ मैं, और सच में बहुत, ये भी उच्च कोटि का एक वो है, नाटिका है। बहुत 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 एफर्ट चल गया होगा इसमें, रिसर्च भी की होगी, मुझे विश्वास है लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की होगी इसको क्रिएट करने में। तो इसके लिए भी आपको, इसके जो निर्माता हैं, जो एक्टर्स हैं और जो पूरी टीम है, उन सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। अच्छी बातें की परिवार के बारे में, कैसे परिवार को यूनाइटेड रखना है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और पूरी टीम को पुनः बधाई देते, आप सब ने मुझे बुलाया, यहाँ पर सम्मानित किया, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा है सबने कर लिया, थोड़ा बहुत जलपान, आगे की लीला दिखाता हूँ, प्रस्तुत है श्रीमान। विश्वकर्माओं एवं कुशल कर्मियों, आपसे अनुरोध है कि आग्रेपुरी में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। कृपया आप मंदिर, धर्मशालाएं, बावड़ी, कुएं, पोखर, गौशालाएं आदि का निर्माण करें, ताकि आग्रेपुरी में बसने वाले सभी जन गौरवान्वित हो, उन्हें कभी किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। देवराज के नैनों ने फिर खूब किया रसपान, सम्मुख आकर खड़े हुए, भूल गए सम्मान। सुंदर, अति सुंदर नाग कन्या माधवी, आपकी सुंदरता के बारे में जितना सुना था कम ही सुना था। मैं तुम्हारा और तुम्हारी सखियों का वर्णन करना चाहता हूँ। देवराज, अपनी मर्यादा में रहें। मर्यादा में हूँ, तभी तो वर्णन करना चाहता हूँ। आप नाग भाव को त्याग कर देवांगनाओं की भांति मुझे अंगीकार कीजिए। परंतु देखो,
नागों और मनुष्यों का यौवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। मेरा वरण करोगी तो अमर हो जाओगी। मैं किसी भी देवता को अपने पति के रूप में वरण नहीं करूंगी, फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। तुम देवराज इंद्र का अपमान कर रही हो। मैं स्त्री धर्म का सम्मान कर रही हूँ। इंद्र वहाँ हुए गुमनाम, कामदेव के चलने लगे दोनों ओर से क्या सखी, कामदेव के वात्सल के बोला ना। प्रेम ऋतु है आई सखी, खुशहाली प्रेम ऋतु है आई सखी, खुशहाली जित देखूं उत पिया दिखे हैं, जित देखूं उत पिया दिखे हैं, जियरा मचाए शोर सखीरी, जियरा मचाए शोर। प्रेम ऋतु है आई सखीरी, खुशहाली यदि वे मुझे पति रूप में ना मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हाँ, इस तरह के वचन तुझे शोभा नहीं देते पुत्री। मैं तेरे पिता से बात करती हूँ। माँ की ममता देखी कर रही जतन उपाय, बेटी की खुशियों के खातिर पति को रही समझा। शिव ज्ञान के प्रतीक हैं और भगवान विष्णु भक्ति के। दोनों ईश्वर के ही तो रूप हैं और ईश्वर के रूप में भेद करना न्यायोचित नहीं है। ईश्वर तो एक ही है। रही बात अच्छी और बुरी प्रकृति की, तो वो तो सर्व योनियों में विद्यमान है। पुरुषों में विद्वान और दोष रहित पुरुष के लिए तो सभी माननीय और पूजनीय है। मैंने ऋषियों से जो जाना वो आपको बताया। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि मैं आपकी पुत्री के लायक हूं कि नहीं। परंतु देवराज इंद्र, यदि वे क्रोधित हो गए तो? हे तात, देवता न तो कृतज्ञ होते हैं, न कायर, न अहंकारी होते हैं, न मूर्ख। फिर वो क्यों रुष्ट हो जाएंगे? मैं सदैव देवताओं के हित में रहता हूं, भक्ति भाव रखता हूं, फिर वो मेरा अहित क्यों करेंगे? और घड़ी वो आ गई जिसे कहते हैं गठबंधन। धूमधाम से नागलोक में शादी की तैयारियां शुरू। महीधर ने खुशी खुशी अपनी पुत्री माधवी का कन्यादान किया और कहा, ये मेरी पुत्री, आज से आपकी
सधर्मिणी हुई, इसे स्वीकार कीजिए।